हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में एकदम दोस्तों आसानी से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना, किसी के नाम लिखना, या कोई आपके पास मैसेज करता है, चैटिंग आप सही से नहीं कर पाते हैं, तो बस इस क्लास को दोस्तों ध्यान से पूरे यकीन के साथ देख लीजिएगा। आपको दोस्तों वीडियो को समाप्त होते होते आपको भरोसा नहीं होगा कि सर मैंने एक क्लास में जो है आज से लेकर री की मात्रा वाले शब्द को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना सीख गया। तो दोस्तों प्लीज आप जो है इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं सिखाऊंगा आग की मात्रा जो होता है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी शब्द होते हैं दोस्तों, एक एक चीजों को पहले सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स को सिखा दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको छोटी ई की मात्रा को समझाऊंगा। पहले आप लोग यहाँ पे देखिए छोटे से वर्ड है, उसके बाद बड़े से शब्द, उसके बाद इससे बड़े से शब्द, यानी कि एक एक पॉइंट को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सिखाऊंगा दोस्तों कि आपको मजा आएगा और साथ में दोस्तों आपको इंग्लिश को भी बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे दोस्तों ये क्या है, बड़ी ई है, और बड़ी की मात्रा दोस्तों दाहिने तरफ से लगा हुआ रहता है, और डबल ई से क्या होता है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा सा वर्ड लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, जैसे जगजीत लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, जे ए से होता है ज, फिर देखेंगे जी का ग, फिर देखिए जे का ज होता है डबल ई से बड़ी की मात्रा, और टी का होता है त, जगजीत। तो इसे कैसे आप आसानी से बिल्कुल फास्ट तरीके से लिखेंगे दोस्तों, आज की इस क्लास की आपको जो है बिल्कुल आसानी से आने वाली है आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में। ठीक है ना, चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको दोस्तों इस मात्रा को ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों यदि आपको मात्रा भी याद नहीं है, क्लास में सारा कुछ याद कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना कि आ जब भी शुरुआत में आएगा दोस्तों, तो इसके लिए आपको डबल ए का प्रयोग करना है। शुरुआत में दोस्तों यदि आपको आ दिखेगा तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे। और देखिए दोस्तों आ की मात्रा आपको दिख जाएगा किसी शब्द के साथ, उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। इतना समझ गए नहीं? तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं प्रयोग इसका। देखिए ब है तो बी का क्या होता है दोस्तों, ब। अब देखिए ब में आ की मात्रा के, यानी कि मैंने बोला किसी शब्द, किसी व्यंजन वर्ण के साथ दोस्तों क से लेकर गया तक हम लोग पढ़े ना जी, उसी को कहते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है ना, तो किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ आ की मात्रा लगेगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे ना जी। तो यहाँ पे ए का प्रयोग कर लीजिएगा। फिर देखेंगे क्या है दोस्तों, लॉ के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एल का। तो बी ए एल क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ए एल को पढ़ेंगे बाल। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ धाम, तो डी एच का तो सभी को पता है, डी एच का क्या होता है, ध। डी एच का क्या होता है, ध होता है। देखिए ना, इसमें आ की मात्रा है तो एक डंडे के आकार का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, म है, तो म के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एम का। तो देखिए ना डी एच ए एम क्या हो जाएगा, धाम। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माता, कैसे लिखेंगे, एम का तो माँ होता है, सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना जी। उसके बाद देखिए म में आ की मात्रा है तो ए का प्रयोग करेंगे। फिर देखेंगे त है तो टी का प्रयोग करेंगे, और त में आ की मात्रा है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको आ जाएगा दोस्तों। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, आपका दिल करता है दोस्तों तभी आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। बस केवल इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, आपको मजा आएगा और मजे के साथ दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना आएगा। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताया, मैंने क्या बोला था कि आ की मात्रा, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है बड़े से आकार में। आ की मात्रा दोस्तों एक डंडे की आकार की होती है, किसी व्यंजन वर्ण के साथ लगा हुआ रहता है। जैसे देखिए लॉ क्या है, लॉ व्यंजन वर्ण है ना जी। तो यहाँ देखिए लॉ के लिए एल का प्रयोग करेंगे। फिर देखेंगे लॉ में आ की मात्रा, तो यहाँ देखिए लॉ में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर ना। फिर देखिए लॉ है तो एल का प्रयोग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल ए ए लाल। ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ पे दोस्त याद रखिएगा, इसे आप कभी भूलिएगा नहीं, ना तो क्या होता है दोस्तों, जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो गलत हो जाएंगे। अब थोड़ा सा एक पॉइंट आपको याद रखना दोस्तों, कि मान लीजिए जब भी हम किसी के नाम भी लिखते हैं, किसी के नाम हम लिखते हैं, दुनिया के किसी के नाम भी जब हम लोग लिखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि शुरुआत में आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर का प्रयोग करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको जो है जो भी मतलब प्रयोग कीजिएगा उसका प्रयोग आपको छोटे अक्षर के रूप में करना है। क्लियर ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे दाम है,
तो डी का द होता है, द में आ की मात्रा के लिए यहाँ पे दोस्तों ए का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ए का प्रयोग कीजिएगा। फिर देखिए म है तो एम का प्रयोग करेंगे, क्या हो गया, दाम हो गया, होगा ना जी, क्या हो गया दोस्तों, दाम। फिर देखिए यहाँ पे तारा है, तो टी ए का होता है दोस्तों ता, आर ए का होता है दोस्तों रा, तारा। समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, इसे मिटाएंगे और फिर से इसे जो है एक एक चीजों को समझाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों बाज लिखा हुआ है, देखिए ना, तो बी का ब होता है, ब में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग और जे का होता है ज, बाज हो गया। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साग, कैसे लिखेंगे, एस का स में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग और देखिए ग है तो जी का प्रयोग, है ना जी, आसान, बिल्कुल आसान है, साग लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा दोस्त मैं नहीं समझूंगा, मुझे खुशी नहीं होगी कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको एक एक चीज जो है नहीं आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक वर्ड मैं दे रहा हूं, बिल्कुल आसान है, इसी से रिलेटेड है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाग, मैंने क्या लिखा, बाग। इसे हम लोग जो है इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आप देखिए बी का ब, जी का ग, आ की मात्रा यहाँ पे है, केवल बैठा कर और कमेंट कर देना है दोस्तों, क्या करना है, कमेंट जरूर करना है दोस्त मेरे, ठीक है ना। चलिए आप देखिए यहाँ पे समझेंगे दोस्तों, बाग को आपको कमेंट कर देना है, साग हो गया। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाबा, तो कैसे लिखेंगे, बी का ब में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, बी का ब और ए का प्रयोग, क्या हो गया दोस्तों, बाबा। तो ये तो है दोस्तों छोटे छोटे वर्ड्स, लेकिन ये जो है अभी क्या है, ये टेलर है। जैसे मूवी आता है दोस्तों, क्या चलता है, शुरुआत में टेलर चलता है, उसके बाद पिक्चर तो अभी बाकी है जी। तो एकदम अभी सब तरीका बाकी है, एकदम एक एक चीज सिखाऊंगा दोस्तों, पूरे ध्यान से आज की इस क्लास को देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है ना। अब देखिए कहिएगा सर आपने बोला था कि आ आएगा तो डबल ए का प्रयोग कीजिएगा, तो बिल्कुल सही है। जैसे दोस्त मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग आम खाते हैं और आम का अब सीजन आ ही रहा है, आ रहा है ना जी, क्या हो रहा है, आम जो है मोजर देने लगा है, यानी कि मुजराने लगा है, तो वहां पे आम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा। देखिएगा तो आ आएगा शुरुआत में तो डबल ए का प्रयोग कीजिएगा, और यहाँ पे म है तो एम का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आम। तो इस तरीके से याद रखना आपको जो दोस्तों, कि यदि शुरुआत में आपको दोस्तों आ आएगा तो उसके लिए आपको डबल ए मतलब कि आ का प्रयोग करना है, डबल ए का प्रयोग करना है, और दोस्तों किसी शब्द के साथ मात्रा दिखेगा तो उसके लिए सिंगल ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया ना। अब आइए दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये है दोस्तों क्या है, छोटी ई है। छोटी ई की मात्रा किस किस तरीके से लगा हुआ रहता है दोस्तों, बाएं तरफ से। आप जैसे बैठे दोस्तों यहाँ से बाएं तरफ से लगा हुआ रहता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बड़े से आकार में मैंने लिख रखा है, ताकि आपको जो है एक एक पॉइंट याद हो जाए क्लास में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आई है, आई से क्या होता है दोस्तों, छोटी ई होता है। देखिए ना, इसे हम लोग बहुत लोग जो है ई पढ़ता है और बड़ी ई को ई थोड़ा खींच कर पढ़ता है, लेकिन दोस्तों इसे हम जो है कैसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं छोटी ई। अब कहिएगा सर छोटी ई को क्यों पढ़ते हैं, कि इसके पीछे कोई रीजन होगा ना जी, तो बिल्कुल रीजन है। मैं इसे क्यों छोटी ई पढ़ता हूँ, क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या होता है कि छोटे छोटे काम किससे करते हैं, बाएं हाथ से करते हैं ना जी। जैसे हम लोग जो है बाथरूम वगैरह में जाते हैं, या किसी काम छोटे छोटे काम को हम लोग बाएं हाथ से करते हैं ना, बाएं हाथ से। तो एक पाई पार देना है, और छोटी ई कहने का अर्थ मतलब छोटे काम करेंगे, यानी कि बाएं तरफ से हल्का झुका देंगे। क्लियर ना। तो ये क्या हो गया, छोटी ई की मात्रा, समझ गए ना जी। और देखिए छोटी ई की मात्रा के लिए सिंपल आपको आई का प्रयोग करना है दोस्तों। क्लियर ना। अब देखिए आपको जो है समझना है कि छोटे छोटे ई जो है छोटे छोटे शब्द को सिखाते हैं, उसके बाद इसको और इसके बाद इसको, ठीक है। आइए देखते हैं बिल्कुल मजेदार तरीके से। देखिए दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है किस, के का क, और देखिए यहाँ पे आई है तो छोटी की मात्रा के प्रयोग के लिए आई का प्रयोग करेंगे। एस का होता है स, किस। अब देखिए सर कहिएगा कि मेरा कोई दोस्त है वो मतलब कि किस जब लिखता है ना, कि आई डबल एस लिख देता है, तो वो सही है क्या सर, बिल्कुल वो भी सही है दोस्तों। तो जो भी तरीके होंगे, जो मतलब कि जरूरत होगी आपको पढ़ने लिखने से इंग्लिश को, आपको आज की इस क्लास में सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। पहला नियम दोस्तों आपको याद रखना, आप जो है के आई डबल एस भी लिख सकते हो, ये भी आपका क्या है, सही है। अब देखिए के आई एस भी लिख सकते हो, ये भी क्या है आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिन है तो डी का द में क्या है, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए न है, एन का प्रयोग, दिन हो गया ना। अब देखिए एम आई एल तो एम का म। अब देखिए म में छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, और देखिए ल है तो एल का प्रयोग, क्या हो गया, मिल हो गया ना जी, मिल। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिल,
क्या होता है दोस्तों, डी का द, आई से छोटी की मात्रा, एल का होता है दोस्तों ल, दिल। और हम लोग एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या है, हम लोग जो है मिडिल परिवार के लोग होते हैं, और हम लोग दोस्तों दिल जो है बहुत साफ सुथरा होता है। कोई हमें जो दोस्तों अच्छे बात से मतलब कि बोलता है, अच्छे मेरे मतलब की तारीफ करता है, 2 दिन बाद क्या कर लिया हम लोग जो है उन्हें दिल निकाल कर दे देते हैं। क्लियर ना। तो इस तरीके से नहीं करना दोस्तों, मतलब कि आपको जो है समझना है जिंदगी को, क्योंकि दोस्तों कोई आदमी आपका काम नहीं आएगा। आप ही दोस्तों वो व्यक्ति है जो आप खुद अपने आप को चमका सकते हैं, आप ही अपने आप को काम आ सकते हैं। कोई दोस्तों आपको जो है ये नहीं कहने वाला है, ठीक है, कि आप जो है कामयाब हो जाइए, कोई आपको कामयाब करने वाला नहीं है दोस्तों, खुद आप जो है कामयाब होइएगा। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है विमान, तो देखिएगा वह है, तो वह के लिए किसका प्रयोग, वी का प्रयोग, वह के लिए किसका प्रयोग, वी का। और देखिए वह में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, वी हो गया। फिर देखेंगे म है तो एम का प्रयोग, म में आ की मात्रा के लिए मैंने क्या बोला था दोस्तों, म में आ की मात्रा के लिए सिंपल मैंने बताया था ए का प्रयोग करते। देखिए ना, मैंने बताया था आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, और आ शुरुआत में आएगा तो डबल ए का प्रयोग। इतना तो क्लियर है ना जी। उसके बाद देखिए आइए समझते हैं, तो वी आई से वी एम ए का होता दोस्तों माँ, और एन का लिखेंगे न, क्या हो गया, विमान। क्या हो गया जी, विमान हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञान, क्या लिखा हुआ दोस्तों, विज्ञान। देखिए वी आई से होता है वी। अब देखिए यहाँ पे ज्ञा है, तो जी का दोस्तों देखिए जी वाई का होता है दोस्तों ज्ञ, जी वाई का क्या होता है, ज्ञ होता है। ज्ञ में आ की मात्रा है इसलिए ए का प्रयोग, और अंतिम में क्या दोस्तों एन है इसलिए एन का प्रयोग। हो गया ना जी। तो देखिए वी आई से वी, जी वाई ए से होता है ज्ञा, एन का होता है न, एक साथ क्या पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे ना जी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों किरण, कैसे लिखेंगे, के का क में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग की, और फिर देखिए र है तो आर ए का होता है र, और यहाँ पे देखिए ड़ है, तो याद रखिए दोस्तों न के इंग्लिश भी एन होता है, ड़ का इंग्लिश भी एन होता है, सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे ना जी, तो देखिए के आई आर ए एन, किरण, क्या हो जाएगा, किरण हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों मिलन, तो एम आई से क्या होता है दोस्तों, मी होता है, ठीक है ना, एम आई से क्या होता है, मी। फिर देखिए लॉ है तो एल का प्रयोग और एन का प्रयोग, तो क्या दोस्तों ये सही हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक दोस्तों इसके बीच में आ की मात्रा नहीं लगा, लन लिखा हुआ है, इसमें ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा, तब तक दोस्तों ये सही नहीं होगा। अब क्यों सही नहीं हुआ दोस्तों, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा लॉ, लॉ बोल रहे हैं तो आ की साउंड आ रही है, देखिए लॉ बोलिए, आप जहां भी बैठे हैं आप एक बार बोलिएगा। देखिए लॉ बोल रहे हैं, लॉ आ रहा है ना जी, तो लॉ बोलने पर आ की साउंड, इसलिए मैं यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो एम आई एल ए एन, मिलन। अब कहिएगा सर यहाँ पे न बोल रहे हैं तो आ की साउंड आ रही है, तो बिल्कुल आ रही है, लेकिन याद रखिए जब भी नाम लिखते हैं ना जी, तो वहां पे ए का प्रयोग नहीं करते हैं, अंतिम में मात्रा रहेगा, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग हुआ रहेगा तब भी हम यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर नहीं हुआ रहेगा तब नहीं करेंगे। यानी कि मात्रा का प्रयोग, किसी भी मात्रा का प्रयोग इसमें हुआ रहेगा अंतिम में, तब आपको प्रयोग करना है, नहीं हुआ रहेगा आप प्रयोग नहीं कीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो एम आई एल ए एन क्या हो जाएगा दोस्तों, मिलन, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, मिलन। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बड़ा सा वर्ड्स है, लेकिन ये बड़े बड़े वर्ड्स दोस्तों आपको जो है आज की इस वीडियो के बाद दोस्तों इस तरीके से चुटकियों में आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे एच आई एम, देखिए यहाँ पे एच का होता दोस्तों ह होता है, ह में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग ही हो गया। फिर देखेंगे माँ है तो एम का म, ए से आ की मात्रा माँ। फिर देखेंगे लॉ है तो एल ए का प्रयोग, और अंतिम में क्या है दोस्तों, वाई है तो य का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ना एच आई एम ए एल ए वाई, क्या पढ़ेंगे, हिमालय, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हिमालय। क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे पिकनिक, देखिए ना पिक प्लस निक, पिक प्लस निक, ठीक है। तो देखिए अलग अलग लिखेंगे, पिका निक नहीं लिख देंगे, देखिए पी आई के पिक, एन आई के निक, पिकनिक। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, देखिए ना पी का प में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, और देखेंगे के है तो क का प्रयोग, तो पी आई से होता है पी के का क, पिक। फिर देखेंगे एन आई से नी, और के का होता है क, पिकनिक। क्लियर ना, क्या हो गया, पिकनिक हो गया दोस्तों। क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना जी। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ विटामिन, तो वी आई से होता है वी, ठीक है, टी ए से होता है टा, वी आई का होता है वी, टी ए का देखिए यहाँ पे टा होता है, एम का होता है म, आई से छोटी की मात्रा, एन का होता है न, विटामिन। देखिए ना वी आई टी ए एम आई एन, विटामिन पढ़ेंगे। क्लियर ना। तो बड़ा सा वर्ड है, आपने चुटकियों में लिखा कि नहीं, तो एक एक सब मात्रा यहाँ पे आवश्यकता होती है दोस्तों, मात्रा और अ और आ, मतलब कि इसमें जो कंफ्यूजन आता है, ये सारे कंफ्यूजन आज की इस क्लास में दूर हो जाएगा।
जो भी बड़े से बड़े, अब ये तो दोस्तों टेलर है, ठीक है ना, अभी पिक्चर बाकी है, एक एक चीज को बिल्कुल आसान सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए, पूरे ध्यान से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है किस मिस, देखिए ना, किस मिस, तो कैसे लिखेंगे, के आई का होता है की, एस का सौ, तो एक साथ हो गया किस, फिर देखेंगे एम आई से होता है मी, एस का होता है सौ, मिस, के आई एस एम आई एस, किस मिस। क्लियर ना। अब कहिएगा सर हम यहाँ पे ए का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीकों को फॉलो कीजिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई बता नहीं सकता है दोस्तों। क्लियर ना। अब आइए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, बड़ी ई पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसे पढ़ते हैं बड़ी ई, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा दोस्तों दाहिने तरफ से घुमा हुआ रहेगा, डबल ई से होता है दोस्तों बड़ी ई। क्लियर ना। अब देखिए समझिएगा, बड़ी ई मतलब मैंने क्यों बोला बड़ी ई, इसे ई क्यों नहीं बोला मैंने खींचकर, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग बड़े बड़े कामों को दाहिने तरफ से करते हैं, तो एक पाई पारना है और दाहिने तरफ से मोड़ देना है, यानी कि इसे जो है बेंड कर देना है, मोड़ देना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना जी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे दोस्तों, पी, देखिए यहाँ पे पीर लिखा हुआ है, तो पी का प में बड़ी की मात्रा, तो डबल ई का प्रयोग कीजिएगा, पी डबल ई, और आर का होता है दोस्तों र, पीर हो गया ना जी। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चील, तो सी एच का च, अब देखिए इसमें बड़ी की मात्रा है तो डबल ई का प्रयोग, और एल का होता है ल, चिल हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पे दोस्तों सिप है, तो एस एच का स, डबल ई से बड़ी की मात्रा, और पी का होता है दोस्तों प, सिप। क्या हो गया दोस्तों, सिप, एस एच डबल ई पी, सिप। अब देखिए यहाँ पे किल लिखा हुआ, तो के का क, डबल ई से बड़ी की मात्रा, एल का होता है ल, किल हो गया। अब थोड़ा सा इससे जो है बड़े से वर्ड्स को देखेंगे, उसके बाद इससे बड़े से वर्ड्स देखेंगे, एकदम आसान तरीका दोस्तों बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, कमीज लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे, के ए का होता है क, देखते रहिए, केवल आप देखते रहिए दोस्तों, प्लीज देखते रहिए, ठीक है ना। तो के ए का होता है क, फिर देखेंगे एम का होता है म, देखिए ना, म में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए ज है तो जे का प्रयोग करेंगे, तो देखिए ना, के ए एम डबल ई और जे, कमीज हो गया। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अजीब, क्या लिखा हुआ दोस्तों, अजीब, ए का अ, अब देखिए जी है तो जे का ज में बड़ी की मात्रा तो डबल ई का प्रयोग, और देखिए यहाँ पे ब है तो बी का प्रयोग, क्या हो गया, देखिए ना, ए का अ, जे डबल ई बी, अजीब, अजीब हो गया, होगा अजीब। अब देखिए यहाँ पे जमीन लिखा हुआ है, एक एक चीजों को समझिएगा, एक एक चीज दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जमीन है तो जेड ए का होता है ज, हो गया ना। फिर देखेंगे म है, म में बड़ी की मात्रा, तो देखिए यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे। म में बड़ी की मात्रा के लिए दोस्तों मैंने क्या बोला कि बड़ी की मात्रा जब भी दिखेगा डबल ई का प्रयोग कीजिएगा, डबल ई का प्रयोग करेंगे। एन यहाँ देखिए 9 है तो एन का प्रयोग, क्या हो गया दोस्तों, जे ए एम डबल ई एन, जमीन, क्या हो गया, जमीन। फिर देखिए यहाँ पे लिखा दोस्तों समीर, ए क्या होता है दोस्तों स, और देखिए म में बड़ी की मात्रा है, एम लिख देंगे, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग, आर का होता है दोस्तों र, क्या हो जाएगा, समीर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि हम लोग जब समीर लिखते हैं ना तो आप डबल ई का भी प्रयोग करके लिख सकते हो, और आप कहीं कहीं देखे होंगे किसी आपका दोस्त का नाम होगा SAMIR, वो समीर इस तरीके से भी लिखता होगा। तो आप दोस्तों समीर को आई का भी प्रयोग करके लिख सकते हैं, डबल ई का भी प्रयोग करके लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब हिंदी लिखिएगा ना जी, उसमें आप जो है बड़ी की मात्रा का ही प्रयोग करके लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजों को समझते रहिए दोस्तों, क्योंकि इसको जो है देखने के बाद आपको जो है सब कुछ आने वाला है, किसी भी वर्ड्स को बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जग प्लस जीत, जग प्लस जीत, तो जगदीत हो गया ना जी, जग जीत हो गया ना, तो कैसे लिखेंगे, जे ए का होता है दोस्तों ज, और जी का होता है ग, जग। फिर देखेंगे जे का ज, डबल ई का बड़ी की मात्रा का प्रयोग, और टी है तो दोस्तों लिखेंगे त, जे ए जी, जे डबल ई टी, जगजीत। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है रखवाली, कैसे लिखेंगे, तो आर ए से होता है र, की एच का होता है ख, रख, डब्ल्यू ए से होता है दोस्तों वा, एल आई का लिखेंगे ली, रखवाली। देखिए ना, RAKH WALI, रखवाली। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों तरकीब, देखिए ना, टी ए से होता है त, आर का दोस्तों लिखेंगे र, टी ए से त, आर का होता है र, तर, के का क,
क में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग, और देखिए यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे ब के रूप में तरकीब। अब कहिएगा सर यहाँ पे RAKHWALEE क्यों नहीं लिखे, आई का प्रयोग क्यों कर दिए? तो याद रखिए जब भी अंतिम में बड़ी ई की मात्रा दिखेगा, केवल अंतिम में, ठीक है ना, बीच में रहेगा तो डबल ई का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन अंतिम में जब भी दिखेगा तो याद रखिए दोस्तों उसके लिए आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आई का। यानी कि बड़ी की मात्रा का प्रयोग, बड़ी की मात्रा जब भी दिखेगा तो कभी कभी डबल ई का स्थान आई ले लेता है दोस्तों। तो कहां लेता है? आपको अंतिम में लेता है, ठीक है ना, अंतिम में लेता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, लिखा हुआ दोस्तों नमकीन, क्या लिखा हुआ है? नमकीन लिखा हुआ है ना जी। तो देखिए न म की न, तो कैसे लिखेंगे? एन ऐसे होता है, न एम का लिखेंगे म, नम। फिर देखेंगे के का क में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग, एन का होता है दोस्तों न। देखिए ना, NAMKEEN, नमकीन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप दुनिया के किसी भी वर्ड्स को जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ रहेगा शब्द में, आप आसानी से उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश के जो है बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, ठीक है जी। तो इसे जो है क्यों जरूरी है दोस्तों पढ़ना? क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स, जब बड़े बड़े वर्ड्स देखिएगा तो आपको आसानी से किसी के पास मैसेज करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया होगा उस पर मैसेज करना या नाम लिखना आपको 100% आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आज की क्लास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कसम से। केवल ध्यान से देखते रहिए। देखिए दोस्तों ये है छोटा ऊ, क्या करते हैं दोस्तों? छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा देखिए ना, नीचे से बाएं तरफ घुमाएंगे। छोटे छोटे कामों को मैंने क्या बोला? बाएं तरफ से करते हैं। तो ये दोस्तों क्या है कि बाएं तरफ से घुमा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए इसके लिए यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यू का। तो पहले आइए दोस्तों इसे समझ गए। अब देखिए बड़े छोटे छोटे वर्ड्स को समझेंगे। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है सूड, एस का स में छोटा ऊ की मात्रा, यू का प्रयोग, और देखिए दोस्तों यहाँ पे न है तो एन का प्रयोग, सून। अब कहिएगा सर हम लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं SUN, सन, इसे हम लोग सन भी पढ़ते हैं, बिल्कुल हम पढ़ते हैं दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। SUN देखिए हम लोग दोस्तों इंग्लिश को दो तरीके से पढ़ते हैं, दो तरीके से। एक जो है ये पढ़ा रहा हूँ दोस्तों हिंदी वाली इंग्लिश है, और एक एडवांस इंग्लिश आता है। तो पहले दोस्तों इसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। SUN सन पढ़ते हैं, सन मिस होता है सूरज, ठीक है, सूर्य होता है, क्लियर ना। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है चुप, CH का च में छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग, और पी का दोस्तों लिखना है प, चुप, CHUP, चुप। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों खुश, कि एच का ख में छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे श है तो SH का लिख देंगे श। देखिए ना KHUSH, खुश। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है युग, वाई का य होता है, य में छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग, और दोस्तों यहाँ देखिए ग है तो जी का प्रयोग करेंगे, YUG, युग, क्लियर ना। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा सा वर्ड है, लेकिन शब्दों को देखकर घबराइए नहीं, एक एक चीज दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मात्रा के साथ दोस्तों लिख रहा हूं, ठीक है ना। एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है पुकार, तो पी का प में है छोटा ऊ की मात्रा, देखिए दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा है तो यू का प्रयोग करेंगे। के का क में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, र है तो आर का प्रयोग करेंगे। क्या होगा दोस्तों? देखिए ना PUKAR है ना जी, क्या हो जाएगा? पुकार, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मुहर, देखिएगा मुहर, तो एम का म, यू से छोटा ऊ की मात्रा, एच ए का होता है ह, और आर का दोस्तों लिखेंगे र, मुहर। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा हो जाएगा, 30 से 35 मिनट 40 मिनट का हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मात्रा का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों, आज से लेकर री तक, क्योंकि री की मात्रा भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है दोस्तों। री की मात्रा आप जब पढ़ने जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। पहले इसे देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, इसे नहीं सीखिएगा तो री की मात्रा समझ नहीं आएगा दोस्तों, पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, सुधार है तो एस यू से सु, डी एच का ध, एस से आ की मात्रा, आर का लिखेंगे र, सुधार हो गया। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है सुखद, एस यू से सु, के एच ए से होता है दोस्तों ख, और डी का द होता है, कैसे? एस यू का होता है सु, के एच ए का होता है ख, डी का होता है द, क्लियर ना। फिर देखिए दोस्तों इसे समझेंगे, अनुनाद लिखा हुआ है, अनुवाद की लिखा हुआ कि अनुनाद, तो ये लिखा हुआ दोस्तों अनुवाद, ठीक है, अनुनाद भी होता है। तो देखेंगे ए का अ, फिर देखेंगे न है तो एन का प्रयोग, न में छोटा की मात्रा के लिए यू का प्रयोग, अनु। फिर देखेंगे डब्ल्यू ए से होता है वाह, और डी का दोस्तों लिखेंगे द, अनुवाद हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे अनुमान, तो ए का अ, एन यू से दोस्तों क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए का अ,
और एन यू का होता है नू, एम ए का होता है माँ और एन का लिखेंगे ना, अनुमान। थोड़ा सा आपको फास्ट तरीके से सिखा दे रहा हूँ ताकि इसके मदद से आपको फास्ट जब पढ़िएगा ना जी थोड़ा सा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर देखिए अनुपमा लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे, ए का अ, एन यू का होता है दोस्तों नू, पी का होता है दोस्तों प और एम ए का होता है माँ, अनुपमा। फिर देखिए आप लिखा हो दोस्तों गुड़िया, तो जी यू का होता है गु, डी का ड, और देखिए मैंने बोला कि छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, वाई का या और ए से आ की मात्रा, क्या हो गया, गुड़िया हो गया। अब देखिए गुड़िया लिखने का दोस्तों एक ही अर्थ है, आपको मैंने यहाँ पे बताया छोटा ओ की मात्रा भी आ गया, छोटी ई की मात्रा भी आ गया, आ की मात्रा भी आ गया, यानी कि तीन तीन मात्रा एक शब्द में आ गया, तो आपको क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गया। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, एक एक चीजों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। मात्र दोस्तों इसको सिखाऊंगा बड़ा ऊ की मात्रा, दोस्तों इसे क्या करते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा, और इसके बाद दोस्तों री की मात्रा को सिखाऊंगा, क्योंकि री की मात्रा बहुत ज्यादा आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट करते हैं कि सर री की मात्रा मुझे समझ नहीं आता है, एक एक जो है चीजों को कैसे समझेंगे, आधे अक्षर वाले शब्द भी समझ नहीं आते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। मात्र दोस्तों अब जो है 4 से 5 मिनट और देख लीजिएगा, मजेदार तरीके से अंग्रेजी सिखा दूंगा, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों ये जो है बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा दोस्तों दाहिने तरफ, देखिए आप दाहिने तरफ से मुड़ा हुआ रहता है, डबल ओ से होता है दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा, क्लियर ना। अब देखिए इसे समझते कैसे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए ना राजू लिखा हुआ है तो आर ए का होता है दोस्तों रा, फिर देखेंगे जे का ज और डबल ओ का प्रयोग करेंगे बड़ा ऊ की मात्रा राजू। लेकिन कहिएगा सर हमने तो राजू देखा है आर ए जे यू लिखा हुआ, तो ये तो है बिल्कुल सही है सर, यहाँ पे राजू जो है ये सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए यू मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने बताया था डबल ई का स्थान आई ले लेता है दोस्तों, मैंने शुरुआत में यहाँ पे बताया था ना जी, डबल ई का स्थान आई ले लेता है, उसी प्रकार कभी कभी डबल ओ का स्थान यू ले लेता है, समझ गए। अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो एक एक चीज दोस्तों आपको जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैंने क्या बोला था कि आई का स्थान मतलब डबल ई का स्थान आई ले लेता है कभी कभी, उसी प्रकार दोस्तों डबल ओ का स्थान यू ले लेता है। तो ध्यान से इसे देखिएगा, एक एक चीज समझा दे रहा हूं। फिर देखिए यहाँ पे कालू लिखा हुआ है तो के ए का होता है का, और फिर देखेंगे एल का ल, और अंतिम में क्या है बड़ा ऊ की मात्रा, तो यू का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा कालू। यानी कि अंतिम में आपको बड़ा ऊ की मात्रा दिखेगा, उसके लिए डबल ओ का प्रयोग नहीं कीजिएगा, सिंगल यू का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों बी ए का होता है बा और बी यू का होता है बू, बाबू। फिर देखेंगे सी एच ए का होता है चा, एल यू का होता है लू, चालू। तो ये क्लियर हो गए ना दोस्त, क्योंकि आपको याद रखना बस एक ही पॉइंट कि अंतिम में आपको बड़ा ऊ की मात्रा दिखेगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है यू का प्रयोग करना है, क्लियर ना। फिर देखिए यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है तूफान, तो टी का त, यू से छोटा ऊ की मात्रा तू। अब कहिएगा सर यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा नहीं है सर, बड़ा ऊ की मात्रा, तो जल्दीबाजी में क्या करना है दोस्तों, आपको गलती नहीं करना है, एक एक चीज को समझना है। तो देखिए ना टी का त में बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग, एफ ए से होता है फा, एन का होता है ना तूफान। तो यहाँ देखिए शुरुआत में बीच में रहेगा बड़ा ऊ की मात्रा, डबल ओ का प्रयोग कीजिएगा, अंतिम में रहेगा तो आप यू का प्रयोग कीजिएगा, समझ गए ना। फिर देखिए यहाँ पे पी डबल ओ से होता है पू, एन ए से होता है नौ, और एम का लिखना है दोस्तों म, क्या हो जाएगा दोस्तों, पूनम हो जाएगा, समझ गए ना। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे सूरज लिखा हुआ है, एस डबल ओ से होता है सू, र है तो आर ए से होता है र, जे है मतलब कि ज है तो जे का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा दोस्तों सूरज। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ चूरन, तो सी एच डबल ओ से चू, आर ए से होता है र, एन का लिखना है न, चूरन, क्या हो जाएगा दोस्तों, चूरन, क्लियर हो गया। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी शब्द हैं इसे भी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्त लिखा हुआ है घूमना, तो जी एच का घ और डबल, देखिए इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ का प्रयोग, एम का होता है म और एन ए का होता है ना, क्या हो जाएगा घूमना, होगा ना। फिर देखिए यहाँ पे पतलून लिखा हुआ है, तो पी ए से प, टी का त, एल का ल में बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग, यहाँ पे दोस्तों न है तो एन का प्रयोग, पतलून हो गया। फिर देखिए मजबूत लिखा हुआ है, एम ए से होता है म, जे का ज, बी का ब, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, टी का त। देखिएगा एम ए से होता है म, फिर देखेंगे जे का ज, बी का ब में बड़ा ऊ की मात्रा, डबल ओ का प्रयोग, टी का त, मजबूत हो गया। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों दख, द ख, दख र, तो एक साथ पढ़ेंगे दखरबूज। देखिए दखरबूज नहीं होता है, खरबूज होता है, तो यहाँ पे द को काट दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे के एच ए से होता है ख, ठीक है, आर ए से होता है र, बी का ब, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, और जे का दोस्तों होता है ज,
क्या हो जाएगा, खरबूज। यहां तक क्लियर। अब थोड़ा सा दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा री की मात्रा, क्योंकि री की मात्रा एक बार समझ जाइएगा दोस्तों, आपको इसके बाद दोस्तों कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ना यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, ये दोस्तों क्या है, री है। री की मात्रा दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ, जैसे म मैंने लिखा, म में इस तरीके से लगाएंगे। देखिए ना री की मात्रा यहाँ पे ऐड होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क में री की मात्रा लगाएंगे, क्री हो गया, होगा ना जी। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आर आई का। ठीक है, अब देखिए के का क हो गया, क में री की मात्रा है तो इसके साथ आर आई का प्रयोग करेंगे। यानी कि दोस्तों जिस शब्द के साथ आपको आर आई दिखेगा उसी शब्द के साथ आपको री की मात्रा का प्रयोग करना है। समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा दोस्तों बिल्कुल ध्यान से। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कृपा, तो के का क, और देखिए क में री की मात्रा तो इसी के साथ आर आई का प्रयोग करेंगे। प है तो पी का प्रयोग और प में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग। क्या हो गया, कृपा। तो क्या हो गया दोस्तों, ये सही हो गया। फिर देखिए यहाँ पे वृत्त लिखा हुआ है, तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, वी का व, और देखिए व में री की मात्रा तो आर आई से होता है री, और देखिए टी का होता है त, वृत्त हो गया। फिर देखिए आप दोस्तों लिखा हुआ नृत्य, एन का न, आर आई से होता है दोस्तों री की मात्रा, और टी का त, और वाई का होता है दोस्तों यह नृत्य। ठीक है ना, होगा ना जी। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे टी ए का त होता है, टी ए का ता होता है, लेकिन सिंपल यदि टी लिखा हुआ है तो समझिएगा आधे अक्षर वाले शब्द हैं। क्लियर ना। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे लिखा दोस्तों मातृ, एम ऐसे होता है माँ, टी का टी, आर का त्र, और इसमें देखिए री की मात्रा है तो आई का प्रयोग कीजिएगा, मातृ, एम ए टी आर आई, मातृ। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों मृ दंड लिखा हुआ है, तो एम का म होता है, री की मात्रा के लिए आर आई का प्रयोग करेंगे ना जी। फिर देखिए डी का ड, और याद रखिएगा अन की मात्रा किसी शब्द के ऊपर बिंदी लगेगा तो उसके लिए सिंपल ए एन का प्रयोग करेंगे, और डी का तो द होता है तो क्या हो जाएगा, मृदंड। हो गया ना जी, क्या हो जाएगा, मृदंड। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों पृथक, पी का प में री की मात्रा के लिए आर आई का प्रयोग, प्री। फिर देखिए यहाँ पे टी एच ए का होता है दोस्तों थ, और देखिए के का होता है क। देखिए पी आर आई से होता है प्री, टी एच ए से थ, और के का क, क्या हो जाएगा, पृथक। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। फिर देखिए यहाँ पे कृपाल लिखा हुआ है तो के आर आई से होता है क्री। फिर देखिए पा है तो प में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, और एल का होता है ल, कृपाल। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ व्रिजेश, तो वी का व, आर आई से होता है दोस्तों री की मात्रा, व्री। फिर देखेंगे लिखा हुआ है जे, तो जे का ज, ई से एक एक ले का प्रयोग, और एस एच का लिख देंगे श, क्या हो जाएगा, व्रिजेश। देखिए ना वी आर आई से व्री, जे देखिए यहाँ पे जे ई से होता है जे, और एस एच का लिखेंगे दोस्तों स, ब्रिजेस हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको दोस्तों एक एक चीज दोस्तों क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर ना। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कृतज्ञ। ठीक है, तो देखिए के आर आई से होता है क्री, टी का त, फिर देखेंगे वाई का य, और जी का दोस्तों यहाँ पे ग लिखेंगे, यहाँ पे वाई ऐसे होता है य, और जी का लिखेंगे ग, कृतज्ञ। फिर देखिए यहाँ पे वृंदावन लिखा हुआ है, बड़ा सा वर्ड से, लेकिन घबराइए नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मात्र दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेप सिखाऊंगा, 3 जो है शब्द बचे हुए, इसे देखकर वीडियो को समाप्त करूंगा। प्लीज दोस्तों 1 से 2 मिनट और देख लीजिएगा। देखिए वृंदावन है तो वी आर आई से होता है व्री, ठीक है, एन का आधा न, डी ए से होता है दा, वृंदा, बी ए से होता है व, और एन का होता है दोस्तों न, वृंदावन। ठीक है, वृंदावन। फिर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है मृगराज, एम आर आई से होता है दोस्तों मृ, जी का ग, मृग, आर ए से होता है रा, और जे का लिखेंगे ज, मृगराज। फिर देखिए यहाँ पे ऋतुराज, तो आर आई से होता है री, टी यू से होता है तू, आर ए से होता है रा, और जे का होता है दोस्तों ज, ऋतुराज। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से शुक्रिया आपको जो है यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।